दोस्तों चैप्टर चल रहा है गैसियस स्टेट। बुक है नरेंद्र अवस्थी या फिर श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी। दोस्तों गैसियस स्टेट चैप्टर नरेंद्र अवस्थी बुक क्वेश्चन नंबर 76 और उससे आगे देखेंगे। 76 क्या कहता है? अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ द सेम कैपेसिटी and at room temperature are filled with 44 gram of hydrogen and 44 gram of CO2 in another। दोस्तों यहाँ पर 44 ग्राम हाइड्रोजन है, 44 ग्राम हाइड्रोजन, इसका मतलब हो गया 22 मोल हाइड्रोजन के हो गए, 22 मोल हाइड्रोजन के हो गए। रीज़न क्या है? मोलिकुलर मास जो है इसका वो 2 होता है। 44 ग्राम CO2 भी है, दूसरे कंटेनर में 44 ग्राम CO2 है। 44 ग्राम CO2 का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ CO2 है, 1 मोल ऑफ CO2 है। दोस्तों अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम भी V है। अगर इसका टेम्परेचर T है दोस्तों तो इसका टेम्परेचर भी T है मेरे दोस्तों। इफ द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेकेंड इज 1 एटमॉस्फेयर, इसका जो प्रेशर गिवन है दोस्तों यहाँ पर ये 1 एटमॉस्फेयर गिवन है। तो दोस्तों इस कंटेनर पर, इस वाले पर PV इज इक्वल टू nRT आप अप्लाई करिए। P की वैल्यू 1 गिवन है, V N की वैल्यू कितनी गिवन है दोस्तों? 1 है, इंटू RT। इसका मतलब दोस्तों V इज इक्वल टू RT आ गया। इसका मतलब दोस्तों इसका जो वॉल्यूम है V वो RT के इक्वल आ गया। दोस्तों अब इस पर भी PV इज इक्वल टू nRT अप्लाई करो, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो P V की जगह पर RT रख दो, यहाँ से उठाओ V की जगह पर RT रखो। N की वैल्यू 22 है, RT है, RT से RT कैंसिल हो गया, P की वैल्यू 22 एटमॉस्फेयर आ गई। इस तरीके से दोस्तों श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी गैसियस स्टेट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 76 हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है दोस्तों? अ जार कंटेनिंग अ गैस एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। एक जार है दोस्तों, इसमें गैस है और कुछ वाटर भी है। प्रेशर ऑफ जार यहाँ पर P टोटल ये दोस्तों 830 mmHg है और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर प्रेशर वो 30 mmHg है। क्वेश्चन पढ़िए आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों प्रेशर ऑफ ड्राई गैस ये 830 माइनस 30 800 mmHg आ गया। अब दोस्तों देखो आगे, इफ द टेम्परेचर ऑफ जार इज रिड्यूस्ड बाई 1%। हमने क्या किया? जार का टेम्परेचर 1% रिड्यूस कर दिया। अगर यहाँ पर टेम्परेचर T है तो यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर कितना कर दिया? T माइनस 1/100 इंटू T। तो दोस्तों 100T माइनस T बाई 100 हो गया।
तो दोस्तों 90 अपॉन 100 हो गया, टेम्परेचर इतना हो गया। तो अब इस केस में प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 2 टेम्परेचर्स, यहां पर वाटर वेपर प्रेशर जो गिवन है दोस्तों, वो आपके पास 25 mm गिवन है। तो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट न्यू प्रेशर इन जार। यहां पर प्रेशर इन जार निकालना है। तो देखो दोस्तों, ये आपके पास इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है ऑफ ड्राई गैस की इनिशियल स्टेट है। इस इनिशियल स्टेट ऑफ ड्राई गैस में P1 की वैल्यू 800 mm है और T1 की वैल्यू दोस्तों T है। हम इसे फाइनल स्टेट ऑफ ड्राई गैस ले जाते हैं। तो इस कंडीशन में P2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, T2 जरूर पता है, 90 अपॉन 100। तो दोस्तों P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 लगाना पड़ेगा। P1 की वैल्यू 800 अपॉन T इज इक्वल टू P2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आपको निकालनी है, अपॉन T2 की वैल्यू 90 इंटू 100 है। तो T से T कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों जो P2 की वैल्यू आ गई है वो 8 इंटू 99 एटमॉस्फेयर आ गई। ये P2 की वैल्यू आ गई है दोस्तों। अब इस केस में जब P2 की वैल्यू ये आ गई है 8 इंटू 99 एटमॉस्फेयर, तो अब यहां पर टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर होगा जो ड्राई गैस का प्रेशर है 8 इंटू 99, ये एटमॉस्फेयर नहीं आएगी दोस्तों। रीज़न क्या है, ये mm में है, अगर ये mm में है तो यहाँ पर भी mm आएगा, यहाँ पर भी mm आएगा। यूनिट्स का स्पेशल ध्यान रखिए आप। तो ये mm आएगा और ये क्या है, ये है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। इसमें आप वाटर वेपर प्रेशर ऐड करेंगे 25 mm। ये क्या है दोस्तों, वाटर वेपर प्रेशर है, वाटर वेपर प्रेशर ऐड करेंगे तो यहां से आपको अब आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों, फिर दोबारा से समझ लीजिए, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें गैस ली और पानी लिया। तो दोस्तों ऐसे केस में यहां पर डाल्टन्स लॉ अप्लाई होगा, डाल्टन्स लॉ अप्लाई होगा। अगर हमें ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो टोटल में से वाटर वेपर प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा, ये आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर भी क्या किया है, टेम्परेचर को ही रिड्यूस किया है और कुछ नहीं किया है, गैस है और वाटर है। ऐसे केस में आपको डाल्टन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, डाल्टन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो डाल्टन्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपको ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए इस टेम्परेचर पर, तो उसको कैसे निकालेंगे, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 से उसमें जोड़ना पड़ेगा वाटर वेपर प्रेशर, जोड़ना पड़ेगा। यही तो डाल्टन्स लॉ होता है दोस्तों, यही डाल्टन्स लॉ होता है। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब दोस्तों नरेंद्र अवस्थी बुक गैसेस स्टेट चैप्टर अगला क्वेश्चन यानी कि 78 देखते हैं। 78 क्या क्वेश्चन है उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 78
78 क्या कहता है उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 78 में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। O2 and SO2 gases are filled in ratio of 1:3 by mass। अगर W ग्राम O2 का है तो 3W ग्राम SO2 का होगा। बाई मास है दोस्तों, इसमें थोड़ी सी आप चेंज करिए, बाई मास है, ये W/32 मोल हो जाएगा और ये दोस्तों 3W/30 तो 64 मोल हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसको किस में भरा गया है? 3 लीटर के कंटेनर में भरा गया है। 3 लीटर का कंटेनर है, उस 3 लीटर के कंटेनर में भरा गया है। 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन टेम्परेचर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गिवन है। गिवन क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये गिवन है 0.6 एटमॉस्फेयर। तो PV = nRT लगा दो। PV = nRT फॉर ऑक्सीजन। P की वैल्यू 0.6 है, V की वैल्यू 3 लीटर का है, N की वैल्यू यहां से देख लो W/32, R की वैल्यू 1/12 इंटू T की वैल्यू 300 ये गिवन है। दोस्तों यहां से W की वैल्यू निकाल लो। मोलार कंसंट्रेशन ऑफ SO2 जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ SO2 किसमें? ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ SO2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ऐसा करना पड़ेगा। तो मास कितना है दोस्तों? मास है 3W, देखो ना 3W अपॉन मोलर मास कितना है SO2 का 32 64 और वॉल्यूम कितना है दोस्तों? वही 3 लीटर वॉल्यूम है, 3 लीटर। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां से W की वैल्यू निकालनी है। W की वैल्यू 0.6 इंटू 3 इंटू 32 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 300। इस वैल्यू को आपको एज इट इज यहां से उठा करके यहां पुट करना है और आपका आंसर आएगा। इस तरीके से नरेंद्र अवस्थी बुक गैसियस स्टेट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 64 आपने बहुत ही आसानी से कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों नरेंद्र अवस्थी बुक गैसियस स्टेट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 क्या जानना चाहता है? 79 को देखते हैं दोस्तों। गैसेस मिक्सचर कंटेन गैस A, B एंड C। गैसेस मिक्सचर है, इसमें गैस A है, गैस A है, इसके मोल्स Na ले लिए। गैस B है, इसके मोल्स Nb ले लिए। गैस C है, इसके मोल्स Nc ले लिए। अब दोस्तों टोटल मोल्स गिवन है, यानी Na प्लस Nb प्लस Nc ये 10 है, ये गिवन है। क्या दोस्तों? टोटल मोल्स ये गिवन है। इसके बाद दोस्तों इसका पार्शियल प्रेशर Pp ऑफ गैस A, Pa ले लिया, Pp मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, ये Pb ले लिया, Pp ऑफ गैस C, ये दोस्तों Pc ले लिया। तो दोस्तों इसमें आगे भी गिवन है शायद द टोटल प्रेशर, यानी गिवन है क्या
टोटल प्रेशर गिवन है दोस्तों, टोटल प्रेशर यानी PA प्लस PB प्लस PC 10 एटमॉस्फेयर गिवन है। इसके बाद दोस्तों द पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B गिवन है, क्या गिवन है, पार्शियल प्रेशर A एंड B 3 एटमॉस्फेयर, B का 1 एटमॉस्फेयर, ये गिवन है दोस्तों, ये गिवन है। तो अब इन दोनों की वैल्यूज को उठाइए और यहां पर पुट कीजिए, तो PC की वैल्यू 10 माइनस 3 और 1 4 आ जाएगी, 6 एटमॉस्फेयर आ जाएगी दोस्तों। क्या आ जाएगी, 6 एटमॉस्फेयर आ जाएगी दोस्तों। अब इसमें करना क्या है, PC की वैल्यू 6 एटमॉस्फेयर आ जाती है दोस्तों। अब दोस्तों करना क्या है, आप इसे समझिए, डाल्टन्स लॉ लगाना है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें हम क्या कहते हैं, PP ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो दोस्तों PP ऑफ गैस यानी PC लेना है आपको, PC जिसकी वैल्यू कितनी है, PC मैं लिख देता हूं पहले, मोल फ्रैक्शन NC अपॉन टोटल मोल्स NA प्लस NB प्लस NC इंटू टोटल प्रेशर P टोटल, ऐसे लिख देते हैं। PC की वैल्यू को यहां से उठाकर रखना है, कितनी है, 6 है। NC की वैल्यू पता नहीं है, टोटल मोल्स यहां से उठाकर रखना है दोस्तों, यहां से, तो ये 10 है। टोटल प्रेशर ये 10 गिवन है, तो 10 से 10, अरे दोस्तों देख रहे हो ना, ये टोटल प्रेशर गिवन है, ये यहां रखा गया है, 10 से 10 कैंसिल, 6 इज इक्वल टू NC, यानी कि दोस्तों मोल्स ऑफ गैस C वो 6 आ गया। मोल इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास होता है दोस्तों। तो दोस्तों 6 इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है, 2 है दोस्तों। यहां से दोस्तों आंसर आ जाता है 12 ग्राम। इस तरीके से दोस्तों नरेंद्र अवस्थी बुक या फिर श्री बालाजी बुक चैप्टर गैसियस स्टेट का क्वेश्चन नंबर 79 हो जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों श्री बालाजी बुक गैसियस स्टेट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 80 क्या जानना चाहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या है। ये क्या कहता है दोस्तों, अ रिजिड कंटेनर कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर एक रिजिड कंटेनर है, इसमें कुछ नहीं है, 5 मोल्स हाइड्रोजन के हैं। द गैस हैज़ बीन अलाउड टू एस्केप बाय सिंपल प्रोसेस फ्रॉम द कंटेनर ड्यू टू विच प्रेशर ऑफ गैस बिकम्स हाफ। अगर यहाँ पर प्रेशर P है तो दूसरी कंडीशन में जब कुछ गैस निकल गई है तो अब दोस्तों जो प्रेशर है वो आधा रह गया, टेम्परेचर 2/3 रह गया। यहां पर क्या हुआ, एस्केप ऑफ गैस हुई है कुछ। यहां पर अगर दोस्तों टेम्परेचर T है तो यहां पर दोस्तों जो अब टेम्परेचर आया है 2/3 T आया है दोस्तों। द मास ऑफ रिमेनिंग गैस, रिमेनिंग गैस कितनी है वो देखना है। यहां पर PV इज इक्वल टू nRT अप्लाई करो। तो प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, N की वैल्यू 5 है, R है, T है, V की वैल्यू 5 RT बाई P आ गया दोस्तों। ये किसकी वैल्यू है, वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया। यानी कि इसका जो वॉल्यूम आया है वो 5 RT अपॉन P आया है दोस्तों। यहां भी PV इक्वल टू nRT अप्लाई करो।
तो अब P की वैल्यू कितनी हो गई है, ये हो गई है P/2। V की वैल्यू, तो कंटेनर रिजिड है तो ये यही आ जाएगा दोस्तों, यहां पर पुट कर दो 5RT/P। N की वैल्यू पता नहीं है, रिमेनिंग मोल्स N क्या है, ये रिमेनिंग मोल्स है, RT है दोस्तों, P से P कैंसिल, RT से RT कैंसिल। तो अब N की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, 2.5। ये आता है N रिमेनिंग, जो बच गया N वो है 2.5, 5/2, 2.5। लेकिन टेम्परेचर हमने गलती कर दी, टेम्परेचर चेंज हुआ है। कितना हुआ है दोस्तों, ये मिस्टेक हो गई है, 2/3T हुआ है। तो T से T तो कैंसिल हुआ, लेकिन दोस्तों ध्यान रखने की बात है, देखो ना टेम्परेचर चेंज हुआ है दोस्तों, तो ये टेम्परेचर लगाना पड़ेगा ना यहां पर। तो अब देखिए यहां पर 5/2 तो हो गया, ठीक है 5/2 हो गया, साथ में ये भी आएगा 3/2, ये आ जाएगा, और ये दोस्तों N रिमेनिंग आ जाएगा, बचा हुआ N आ जाएगा। क्या निकालना है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस, तो ये मोल्स जो रिमेन हैं वो आ गए, रिमेनिंग मोल्स आ गए। अब दोस्तों करना क्या है, रिमेनिंग मास देखना है दोस्तों। तो 5/5 × 3/2 × 2, ये तो मोल्स थे, इसमें मोलर मास की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आपको यहां से मिल जाएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर T था तो यहाँ पर टेम्परेचर 2/3T हो गया। जब हम ये इक्वेशन लगाते हैं, ये आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, तो जहाँ टेम्परेचर है ये वाला टेम्परेचर रखा जाएगा 2/3T। इस तरीके से दोस्तों श्री बालाजी बुक या फिर नरेंद्र अवस्थी बुक गैसियस स्टेट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 80 तक मैंने करवा दिया है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।